अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है सईद नदीम हुसैन शाह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नदीम शाह स्पीक्स। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हम इलेक्शन और इलेक्शन साइंस पे और इलेक्शन प्लानिंग पे वीलॉग्स बनाते हैं। अभी हम जिस हल्के पे बात करने जा रहे हैं उस हल्के का नाम है नई डिलिमिटेशन के मुताबिक PS 88। अगर हम साबका देखें तो साबका इस PS में जो है वो दो PS आते थे। वो जो PS थे उनमें PS 91 और PS 89। PS 91 और PS 89 के एरियाज को कंबाइन करके अब जो नया PS बना है इसका नाम है PS 88। तो जी सबसे पहले जो इसमें सर्कल है वो है सर्कल नंबर 6 चार्ज 3 का। सर्कल नंबर 6 इसमें आया है जी चार्ज 3 का। ये जो इलाका है ये इलाका है आपका लेबर स्क्वायर रिंद गौड, यानी जो रिंद गौड का एरिया है वो इसमें आएगा और जो लेबर स्क्वायर के कुछ फ्लैट्स हैं वो इसमें आएंगे। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 23,353 और इसका जो एरिया को अगर हम देखा जाए तो इसमें जैसे कि रिंद गौड आ रहा है तो वो रूरल एरिया है और लेबर स्क्वायर को हम देखें तो वो अर्बन एरियाज में आता है। अब इस जो इलाके की अगर हम बात करें तो जो रिंद गौड है वहाँ पे आपको पता है कि हमेशा से जो इलेक्टेबल्स होते हैं किसी भी पार्टी के जो इलेक्टेबल्स होते हैं उनका असर रसूख ज़्यादा है, जबकि हम लेबर स्क्वायर के जो फ्लैट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो जो वोट है वो MQM और PTI के हक में ज़्यादा लगते हैं। अगला जो हमारे पास अगला जो एरिया है वो है चार्ज नंबर 6 और ये जो इलाका कहलाता है ये कहलाता है यूसी मजीद कॉलोनी। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन आई है वो है 56,143। अब मजीद कॉलोनी के बारे में आप सबको इल्म है कि मजीद कॉलोनी हमेशा से जो है वो उनका गढ़ रही है, लेकिन उन्हीं के जो वोटर्स हैं उनमें जो एक सबसे ज़्यादा जो असर रसूख या एक बहुत अहम किरदार जो आता है जिस शख्सियत का, वो है जनाब फ़िरोज़ खान साहब। फ़िरोज़ खान साहब जो है उनका इस यूसी में जो किरदार है वो इंतहाई अहम है और अब चूंकि वो मुस्लिम लीग नवाज से हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो यूसी मजीद कॉलोनी है इसका जो वोटर है इसका जो झुकाव रहेगा वो मुस्लिम लीग नवाज और MQM की जानिब। या तो इस यूसी से जो है वो जो उम्मीद की जा सकती है वोटर्स के लिए तो वो मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की उम्मीद की जा सकती है कि इन यूसीज में उनका अच्छा एक उनको वोट मिल सकता है। जो अगला इसमें इलाका है वो इलाका है चार्ज 7 है। चार्ज 7 के इसमें जो सर्कल हैं वो है 1, 2, 3, 4 और 5 और जो सर्कल नंबर 6 है वो इसमें मौजूद नहीं है। अच्छा, ये जो इलाका कहलाता है ये कहलाता है मुस्लिमाबाद का ये इलाका कहलाता है और इसकी जो पॉपुलेशन अब इस PS में ऐड की गई है वो है 66,696। अगर हम मुस्लिमाबाद की बात करें, मुस्लिमाबाद जो है वो जैसा कि आपके इल्म में है कि वो पख्तून और हज़ारा बेल्ट पे मुश्तमिल आबादी है और इनका जो झुकाव है वो ज़्यादा जो है वो PTI की तरफ है और PTI की आपने देखा कि यहाँ से अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो यहाँ से PTI के चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो हैं वो जीते थे। तो इस इलाके को अगर हम देखें तो इस इलाके में PTI का वोट जो है वो पहले नंबर पर पाया जाता है। अगर दूसरे नंबर पर हम देखें तो वो पाकिस्तान राय हक पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इनका वोट है और फिर JUI फे जो है उसका वोट भी यहाँ पाया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास चार्ज है वो है चार्ज नंबर 8 और ये जो इलाका कहलाता है ये है शेरपाओ का इलाका कहलाता है। यहाँ हम देखें तो यहाँ PDM के जो उम्मीदवार थे वो जीते हैं, लेकिन जो सेकंड नंबर पर पार्टी आई थी वो PTI थी और बड़ा क्लोज गए हैं। तो इस इलाके को भी अगर हम देखें तो ये भी PTI के लिए जो है वो फेवरेट इलाका है और इस इलाके में PTI के जो हैं वो अच्छे वोट हैं। अगर हम दूसरे नंबर पर किसी पार्टी की बात करें तो दूसरे नंबर पर यहाँ से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट पड़ सकते हैं अगर वो मेहनत करें, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि इस इलाके पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उनकी जो है अक्सरियत होती थी, लेकिन अब क्योंकि हालात बदल गए हैं तो यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज भी वोट ले सकती है और यहाँ से जो है वो पाकिस्तान राय हक पार्टी भी वोट ले सकती है। फिर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ अपने आप को जो है वो इस्टेब्लिश किया है और उन जैसा कि आपके इल्म में है कि अब जो वाइस चेयरमैन हैं वो उनके हैं और चेयरमैन नून लीग के हैं। तो ये जो यूसी शेरपाओ है इसमें जो है एक
कांटे का मुकाबला हो सकता है, एक शानदार मुकाबला आपको यहाँ देखने में मिल सकता है। अच्छा जी, फिर हम इसके बाद जो हम बात करें तो फिर है सर्कल 1, 5, 6, 7, चार्ज 9 का। और ये जो इलाके इसमें आते हैं ये है आदमजी रोड, कश्मीरी मोहल्ला, रजी मार्केट, बिस्मिल्ला कॉलोनी, मोहम्मद नगर और लेबर स्क्वायर का और बेंस कॉलोनी वाला जो बेंस कॉलोनी के साथ टच होता है लेबर स्क्वायर वाला एरिया वो है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 19,405। और इस एरिया की अगर हम बात करें तो इस एरिया में भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उनके लिए कुछ ना कुछ है। अगर हम देखें तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मुकाबला करते हुए नजर आएंगी। और फिर जो है उसके बाद अगर जो पार्टीज हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान JUI की जो पार्टीज हैं उनमें जो है फिर दूसरे नंबर पे उनमें मुकाबला हो सकता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है इसमें चार्ज नंबर 10 आता है जो कि मोइनाबाद का इलाका कहलाता है। अगेन यहाँ पे जो है यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, इनके दरमियान जो है यहाँ एक शानदार मुकाबला देखा जा सकता है। इसके बाद जो इलाका है वो है चार्ज नंबर 11 मनसेरा कॉलोनी। इसके 50,555 इसकी पॉपुलेशन जो है वो शामिल की गई है। और यहाँ जो है मनसेरा कॉलोनी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक शानदार मुकाबला होगा। और इसके बाद जो यूसी है वो है शराफी गोट। शराफी गोट की जो पॉपुलेशन है वो है 43,135। अच्छा, जो शराफी गोट का इलाका है ये हमेशा जो है वो इलेक्टेबल्स पे जाता है, इलेक्टेबल्स के हिस्से में आता है। तो अब देखना पड़ेगा कि किस पार्टी की कौन सा कैंडिडेट है। जो शराफी गोट का इलाका है ये जो पार्टीज हैं उनके कैंडिडेट्स पे बहुत जो है ना उनका निसार होगा, आया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। अगर तो यहाँ से इनका कोई इलेक्टेबल कैंडिडेट आता है तो फिर तो इस इलाके का जो झुकाव है ज़्यादा वो इलेक्टेबल्स की तरफ होता है। और माजी में यहाँ से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत लेती रही है। तो ये जो टोटल इसकी पॉपुलेशन बनी है ये बनी है 3,99,554 की पॉपुलेशन पे ये हल्का बना है। और इस हल्के को अगर हम देखें तो इस हल्के पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक शानदार मुकाबला जो है वो आपको देखने में मिलेगा। तो ये था PS 88। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और अगले हल्के पे हम बात करेंगे।